ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 16/24 प्रातः बोले ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले मीठे बच्चे, तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? उत्तर में बाबा ने बताया है, बहुत बहुत निर्माण चित्त बनो, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, अहंकार आया तो दुश्मन बन जाते हैं। ऊंच अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, अपवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप ही समझते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेक चित्र बना देते हैं। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं। उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु है कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां हैं, चौथे में श्री कृष्ण को रखा है। अब शायद कुछ बदली कर दिया हो। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे। मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं, तो पहले उनको ये समझाना है, ऊंच से ऊंच है भगवान, पीछे है सारी दुनिया, सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं। पीछे होते हैं लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रांग है। विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण हैं, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण तो दोनों अलग अलग हैं। सूक्ष्म तन में विष्णु को 4 भुजाएं दे दी हैं, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। मंदिर में जो चतुर्भुज दिखाते हैं वह है सूक्ष्म तन का। चतुर्भुज को शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि दे देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। चक्र भी तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। पूजा के दिनों में थोड़ा दूध डाल देते हैं। बाप एक एक बात अच्छी तरह समझाते हैं। ऐसे कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सके, जानते ही नहीं। ये तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा। है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे। भक्ति मार्ग में बहुत धक्के हैं, बहुत धक्के खाते हैं और तुमने भी खाए। अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ऊंचे ते ऊंचे है भगवान, सुप्रीम सोल, निराकार परमपिता परमात्मा। आत्मा शरीर द्वारा कहती है वो परमपिता। उनकी फिर महिमा भी है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। भक्ति मार्ग में एक के अनेक चित्र हैं। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है। वही पतित पावन सर्व के सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊंच से ऊंच परमात्मा है। उनके लिए ही गायन है, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक बाप को ही याद करो अथवा सिमरन करते रहो। तो कलह किलय मिटे सब तन से, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये जीवन मुक्ति है ना, बाप से ये सुख का वर्षा मिलता है। अकेले ये तो नहीं पाएंगे।
जरूर राजधानी होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म लेंगे। बहुत सुख मिलता है। जब वह स्थापना हो जाती है तो छी आत्माएं सजाएं खाकर वापस चली जाती हैं। अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेंगी। इतनी सब आत्माएं आएंगी, फिर वृद्धि को पाती रहेंगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते हैं। ऐसे तो नहीं 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आना चाहिए। नहीं, कायदे से पत्ते निकलते हैं। ये बहुत बड़ा झाड़ है। दिखाते हैं एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है। पहले समझाना है ऊंच से ऊंच है भगवान। पतित पावन दुख हरता सुख करता भी वही है। जो भी पाटधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि बाप आए हैं जो आकर समझें। बहुत तो समझते समझते फिर थिरक जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। जैसे स्नान करते करते पाँव फिसल जाता है तो पानी अंदर घुस जाता है। बाबा तो अनुभवी है ना, ये तो विषय सागर है। बाबा तुमको क्षीर सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है ऊंचे ते ऊंचे बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है नहीं। भल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहाँ चतुर्भुज देखते हो। चित्रों में है ना, तो वह बुद्धि में बैठा हुआ है तो जरूर साक्षात्कार होगा। परंतु ऐसी कोई चीज़ है नहीं। ये भक्ति मार्ग के चित्र हैं। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे नहीं। स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएंगी। अब बुद्धि में है कि ये लक्ष्मी नारायण 2 रूप हैं चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा सो चतुर्भुज की पूजा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर बात एक ही है। इन दोनों का ज्ञान और किसको भी नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे। ये पालना भी करते हैं, सारे विश्व के मालिक हैं तो विश्व की पालना करते हैं। शिव भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। डिटेल में समझाना पड़े बोलो ये भी है गीता। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, ये तो रॉन्ग है। सबकी ग्लानि कर दी है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा है। अब है कलयुगी दुनिया का अंत। इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन एज। जो सतो प्रधान थे उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है। जब पूरे 84 जन्म लेते हैं तब फिर बाप को आना पड़ता है। पहले नंबर में एक ही बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी चाहिए। बाप सबके लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाएंगे। काम चिता पर बैठ सब सांवरे हो गए हैं। अब सांवरे से गोरा कैसे बने सो तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नाम रूप लेकर आती होगी। जो लक्ष्मी नारायण थे उनको ही 84 जन्मों के बाद फिर वह बनना है, तो उनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं। फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में पारसनाथ को पूजते हैं।
शिव को भी पूछते हैं, जरूर उन्हों को शिव ने ही ऐसा पारसनाथ बनाया होगा। टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है, ये है कांटों का जंगल। बाप आए हैं फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं, मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ तो ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी ठहरी। एम ऑब्जेक्ट है ही राजा रानी बनने की तो जरूर प्रजा भी बनेगी। मनुष्य योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं। वह राजयोग सिखला न सके। बाप का है ही एक प्रकार का योग, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद कर। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है, अब 52 बनना है। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे तो हम एक संग जोड़ेंगे, तो जरूर उनसे वर्षा मिले था ना। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर है नर्क। रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझाना है, अपने को देह ना समझो, आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही सारा पाठ नूंधा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है, सब माथा झुकाते हैं। पवित्रता की बात पर ही ऊंच नीच बनते हैं, देवताएं हैं बिल्कुल ऊंच। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरा जन्म तो विकार से ही लेते हैं। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। अब तुम पढ़ते हो तो फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि धारणा नहीं होती है। बाबा कहेंगे तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो बाप क्या करे। बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले लेवे। वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं। सन्यासी भी ऐसे करते हैं, उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी। बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों पर गिरते रहेंगे। अच्छा अगर फिर मरा तो रोने पीटने गुरु को गाली देने लग पड़ेंगे। गुरु कहेगा ये भाभी थी, कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया। कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है तो ये भी भाभी ही कहेंगे। वह भी ड्रामा में नूंद है, आत्मा कहाँ छिप जाती है। डॉक्टर लोग भी समझते हैं ये मरा पड़ा है फिर जिंदा हो जाता है। चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कोई एक ने इसको माना तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। तुम बच्चों को बहुत निर्माण चित्र होकर चलना है, अहंकार जरा भी ना रहे। आजकल किसको जरा भी अहंकार दिखाया तो दुश्मनी बढ़ी। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में भी आवाज़ निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं तो उनके अखाड़े उड़ जाएं, बड़े बड़े जग जाएं और सभा में बैठ सुनाएं तो उनकी पिछाड़ी ढेर आ जाएं। कोई भी MP बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है, फलाने फलाने भाषण ऐसे करते हैं, सीखना चाहिए। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे चलाई होगी। ड्रामा में नूंद है, प्रश्न नहीं उठ सकता है ऐसे क्यों। ड्रामा अनुसार जो समझाना था वह
समझाया। समझाता रहता हूँ, बाकी लोग तो अतः प्रश्न करेंगे, बोलो पहले मनमना भाव हो जाओ, बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सर्विस की युक्ति सीखकर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आपे ही बनानी है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माण चित्र बनना है। माया रूपी ग्रह से अपनी संभाल करनी है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विदानर भक्त। पास्ट इज पास्ट, तो होना ही है। समय और दृश्य सब पास हो जाएंगे, लेकिन पास विद वानर होकर पास विद आनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को स्मृति में लाते ही वह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़ें, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।